है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपके इतिहास से हैं, सामान्य ज्ञान से हैं, जिसमें इतिहास भूगोल कुछ भी पूछा जा सकता है, परंतु आज जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो हमारा इतिहास का टॉपिक है। दोस्तों, ये प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई, बिहार एसआई जैसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, मैं आपसे बारंबार एक ही बात कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियोज़ को पूरा देखा करें, आधा ना देखें, और वीडियोस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम भी आपसे आपके इन कर्तव्यों से मोटिवेट रहकर आपके लिए बराबर वीडियोस लाता रहूं और आप इससे पढ़ाई करते रहिए। आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे उनमें आपके लिए लेखपाल हो, वीडियो हो, और इसके अलावा भी एसआई, पुलिस और भी कई वैकेंसियां जो आ रही हैं उनमें आप तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए मैं आप सबसे एक ही बात कहता हूं कि आप इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिएगा, साथ बने रहिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। अब आपके लिए आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए, नष्ट ना करते हुए, देखते हैं वो प्रश्न क्या है। आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ बार बार कि आप सभी लोग वीडियोस पूरा देखें, आधा ना देखें, और लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अद्वैतवाद, ये बात है कि शंकराचार्य ने, अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विशिष्ट द्वैतवाद। जो विशिष्ट द्वैतवाद है इसका सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था रामानुज ने। ये एक रामानुज थे जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की बात कही थी, उन्होंने सिद्धांत दिया। आप तीसरे प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था। द्वैतवाद का सिद्धांत दोस्तों माधवाचार्य ने दिया था। माधवाचार्य एक महान संत थे। कौन थे, महान संत। आप देखिएगा प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहे हैं, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो ये निम्बार्काचार्य ने दिया। किसने दोस्तों, निम्बार्काचार्य ने। ये जो वाद हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद, ये जो वाद हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लिख के ले लो, इम्पोर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, चारों के चारों। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। ये हम जो धार्मिक आंदोलन से प्रश्न उठाए गए हैं, मैं उन्हीं को करा रहा हूँ, उनमें देखते चलिएगा कौन सा आपको नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए अब प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है उसको देखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। यानी कि जो जैन धर्म का स्थापना की है वो कौन थे, ऋषभदेव थे। कौन थे दोस्तों, ऋषभदेव। आप देखिएगा छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों वो पार्श्वनाथ थे। ये पार्श्वनाथ कौन थे, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। पार्श्वनाथ थे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे, काशी के एक राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे, जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह को त्याग कर ईश्वर आराधना करके, यानी कि ध्यान को एकाग्र करके, मन को एकाग्र कर ध्यान की उपज को बढ़ा करके क्या किया था, जैन धर्म में अपना नाम दर्ज करा लिया था। ये तीर्थंकर बन गए थे। ठीक है, अब समझिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पार्श्वनाथ ने कुछ शिक्षाएं दी थी लोगों को। वो शिक्षाएं कितनी थी, वो 4 शिक्षाएं थी। पहला प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाएं बताइए, या हो सकता है कि पार्श्वनाथ ने जो शिक्षाएं दी वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब देखिएगा पार्श्वनाथ द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं वो हैं अहिंसा। पहली है अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। दूसरा है सत्य वचन। दोस्तों, जो सत्य वचन की बात कहता है यानी कि सदा सत्य बोलना, सत्य वचन हो गया। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी ना करना। ठीक है दोस्तों, चोरी ना करना, अस्तेय। और अपरिग्रह। अपरिग्रह चौथा है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति ना रखना। अरे भाई, संपत्ति क्यों नहीं रखेंगे, अमीर कैसे बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, संपत्ति आप रखिएगा, कोई मना नहीं करता है।
हर कोई इंसान संपत्ति के लिए राजा महाराजा यानी कि रंक भी सोचता है कि मुझे संपत्ति मिल जाए, और राजा भी सोचता है कि मुझे संपत्ति मिल जाए। फिर संपत्ति क्यों ना रखूं, इसका भी कारण है। संपत्ति आप रखिएगा, अपनी मेहनत की संपत्ति रखिएगा, परंतु चोरी चपाटी डकैती के साथ साथ आप ऐसी कोई अधर्म की संपत्ति ना रखिएगा जिससे कि आपने या किसी ने अधर्म किया हो। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कहा गया कि संपत्ति ना रखना यानी कि अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, ये 4 जो शिक्षाएं दी हैं वो पार्श्वनाथ ने दी हैं जैन धर्म में। अब आगे बढ़िएगा, 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। एक प्रश्न यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ी हटके है और हमारे इतिहास से रिलेट नहीं करती, परंतु हाँ पुराणों से रिलेट अवश्य करती है। वो मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि महावीर को महावीर कहा जाता है यानी कि जो महान वीर हो, लेकिन आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि महावीर एक उपाधि थी, किस सबसे पहले महावीर को उपाधि किसे दी गई, पुराणों के अनुसार बताना है, इतिहास के अनुसार नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं ही बता दे रहा हूं, आप समझिएगा कि पुराणों के अनुसार देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा था अभी तुमसे कि पुराणों से, तो पुराणों में महावीर सबसे पहले कहा गया था। हमारे ब्राह्मण में सबसे पहले जो महान ऋषि हुए उनका नाम था, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे जिनका नाम, हाँ परशुराम के बारे में बता रहा हूँ। परशुराम ब्राह्मण अवतारी हैं, भगवान विष्णु के अवतारी हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो इनको सबसे पहले महावीर कहा गया। उसके बाद त्रेता युग में भगवान शिव के अंशावतार रुद्रावतार जिन्हें कहा गया, बजरंगबली को, इन्हीं को सर्वाधिक महावीर के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं। ठीक है दोस्तों, पुराणों में अगर महावीर शब्द मिला है तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले यदि मिला है 1 या 2 बार, वो मिला है हमारे परशुराम जी के नाम के आगे। दूसरा मिला है जो रामायण है, रामचरितमानस है, इसके अलावा जो भी राम और रामायण के चरित्र का वर्णन करते हैं और बजरंगबली का वर्णन करते हैं, उनमें महावीर शब्द जो सबसे ज़्यादा बार प्रयुक्त हुआ है, बजरंगबली कम हुआ है या फिर हनुमान कम हुआ है, लेकिन महावीर बजरंगबली या महावीर हनुमान लिखा होता है, तो जो महावीर शब्द आता है वो सबसे ज़्यादा अगर प्रयुक्त हुआ है तो किसके साथ हुआ है, हनुमान यानी बजरंगबली के साथ प्रयुक्त हुआ है। 1 या 2 बार केवल सबसे पहले किससे हुआ है, वो हमारे परशुराम जी से हुआ है। अब यहाँ पर जो नाम मिला है महावीर, उनसे सिर्फ महावीर कहा जाता था, महावीर परशुराम और महावीर बजरंगबली, लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी यानी कि स्वामी लगाया गया है, वो हमारे कौन है आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा, यहाँ पे बात की गई है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी हो गए। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वर्धमान था, तो वर्धमान ने जब तपस्या की, ईश्वर आराधना की, ध्यान किया, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये कई नामों से विख्यात हुए, जिनमें से एक नाम जिन और दूसरा नाम महावीर कहलाया। इसके अलावा 2 नाम और हैं जो मैंने आगे प्रश्नों में वर्णित किए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ नहीं अब आगे बताऊंगा। आप देखिएगा 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है महावीर किस कुल के थे, यानी कि महावीर स्वामी वर्धमान जो हैं वो किस कुल से संबंध रखते थे, वो ज्ञात्रक कुल से संबंध रखते थे। आप समझिएगा क्यों ये बात मैंने कही है। हर पुत्र को या पुत्री को अपने पिता के कुल का ही नाम मिलता है, तो इनके पिता का कुल का नाम था ज्ञात्रक कुल और इनकी माता थी लिच्छवी कुल की। ठीक है, यानी कि लिच्छव राजा जिन्हें बोलते थे, चेटक की बहन थी, लिच्छव राजा चेटक की बहन थी, यानी कि महावीर की माँ, महावीर की जो माँ थी वो लिच्छव राजा चेटक की बहन थी। और यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो लिच्छव शब्द बोला गया है वो उनका कुल था। ठीक है दोस्तों, उनकी माता का, और महावीर का कुल ज्ञात्रक कुल यानी कि इनके पिता का नाम था। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या है प्रश्न में। आगे प्रश्न 10वां पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी।
दोस्तों महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक तपस्या की थी। अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि इन्होंने अपना गृह परिवार कब त्याग दिया था दोस्तों, जब ये 30 वर्ष की आयु के थे, जब ये 30 वर्ष की आयु के थे तब इन्होंने अपने बड़े भाई से, बड़े भाई से आज्ञा लेकर के क्या किया, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के तपस्या के लिए, ईश्वर भजन के लिए, आराधना के लिए गृह त्याग करके चल दिए। वैसे ये सनातन धर्म के ही थे, जिसे हम लोग आज के युग में अरबी और फारसी के रूप में हिंदू धर्म बोल देते हैं, जो कि हिंदू नहीं, हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म के हैं। और दूसरी बात, सनातन धर्म दो भागों में बटा था, जो एक द्रविड़ कहलाया और दूसरा कहलाया आर्य। आर्य उत्तर भारत में बसे थे, द्रविड़ हमारे दक्षिण भारत में बसे थे। और दक्षिण भारत में वो लोग जैसे में मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा श्रीलंका भी आता है और दक्षिण भारत का हिस्सा भी आता है। ये दक्षिण भारत के हिस्से ही बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तर भारत में कौन कौन से आते हैं उन्हें समझ लीजिएगा। उत्तर भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तिब्बत, चीन। चीन को पहले ही बात मैं आपको बता दूं, चीन कोई ज़्यादा बड़ा देश नहीं था। चीन में जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन ने बहुत सारे देशों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें से हमारे देश का तिब्बत भाग, सबसे बड़ा तिब्बत भाग है, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार जिसे बर्मा भी बोलते हैं, इसके अलावा बांग्लादेश और भी कई देश ऐसे थे जो जिनमें आर्य वर्ग के लोग पाए जाते थे, यानी कि आर्य सभ्यता विख्यात थी, ठीक है दोस्तों, यानी कि सनातन धर्म। आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी सनातन धर्म की। तो महावीर स्वामी ने ये संप्रदाय चालू किया था जिसका नाम था जैन धर्म। ये कोई संप्रदाय है, ना कि कोई धर्म है। हिंदू धर्म का यानी सनातन धर्म के जो संप्रदाय हैं उनमें से आते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन्हीं को अधिक से अधिक तवज्जो दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आगे प्रश्न क्या किया गया है, उससे समझते हैं। आगे प्रश्न किया गया है 11वां कि महावीर स्वामी का गोत्र क्या है। गोत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ऋग्वैदिक काल में प्राप्त नहीं हुआ है। ये हम लोगों को वैदिक काल में प्राप्त हुआ, ये मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। ऋग्वैदिक काल में गोत्र नहीं होते थे। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ 4 वर्गों में हम लोग डिवाइड होते थे, 4 वर्गों में विभाजित होते थे, जिनमें से पहला वर्ग होता था ब्राह्मण वर्ग का, दूसरा वर्ग होता था क्षत्रिय वर्ग का, तीसरा वर्ग होता था हमारा वैश्य वर्ग का, चौथा वर्ग होता था शूद्र वर्ग का। इसी को आगे, और ये था जो वर्ग, 4 वर्ग थे, इनको कर्म के आधार पर बांटा गया था ऋग्वेद में। परंतु वैदिक युग में भी 4 ही रहे, वैदिक युग में भी 4 रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु इनको कर्म के आधार पर नहीं, इनको जाति के आधार पर बांट दिया गया। और इसी जाति में, ताकि इनको इसी में उलझाए रखें, इसलिए गोत्र की स्थापना की गई। गोत्र नाम भी एक नया शुरू कर दिया, ये हमारे ब्राह्मणों ने शुरू किया है। समझ गए दोस्तों। ये आप लोग को एक बात बता दूं, अथर्ववेद में पढ़िएगा, अगर पढ़ना है तो। अथर्ववेद नहीं पढ़ सकते, उसमें शायद संस्कृत भी दी गई है। तो इसमें से मैं कुछ पुराण के बारे में बता रहा हूँ, जैसे विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण के बाद है हमारा वायु पुराण। इन पुराणों से जब आप ज्ञात करोगे, इन्हें पढ़ोगे, तो आपको ये जरूर मिलेगा कि ब्राह्मण लोगों ने कितना गलत किया है। समझ लीजिएगा, ब्राह्मण लोगों ने कितना काम गलत किया है। आपको पहले की सभ्यता पता चल जाएगी और बाद की भी सभ्यता पता चल जाएगी, ठीक है। महावीर स्वामी जी का जो गोत्र था वो यांत्रिक गोत्र है। कौन सा है दोस्तों? यांत्रिक गोत्र है। अब आ जाइए आगे, प्रश्न क्या किया गया है। अगला प्रश्न कहा गया है 12वां प्रश्न कि महावीर को किस नदी के किनारे पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों ऋजपालिका नदी थी, जिसके किनारे पर यानी कि तट पर महावीर स्वामी ने तपस्या की, घनघोर 12 वर्ष की तपस्या की और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे इन्होंने तपस्या की थी? वह वृक्ष था साल वृक्ष, शाल वृक्ष, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए 13वां प्रश्न। मैंने कहा था ना, महावीर स्वामी ने जब तपस्या करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद ये कई नामों से विख्यात हुए।
जिनमें से एक जिन नाम था, मैंने अभी बताया था। इसी तरह से महावीर भी नाम पड़ा था, उससे पहले वर्धमान नाम से विख्यात थे। अब समझिएगा दो नाम और हैं जो मैंने प्रश्न के रूप में बोले हैं। समझिएगा 13वां प्रश्न क्या है कि निर्ग्रंथ तथा अरहत कौन कहलाए। जो निर्ग्रंथ तथा अरहत है वो महावीर स्वामी ही कहलाए। कौन कहलाए? महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा 14वां प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महावीर के उपदेश किस भाषा में है। महावीर ने जो उपदेश दिए हैं दोस्तों वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, यानी कि अर्धमागधी दिए हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। जामिल थे। कौन थे दोस्तों? जामिल थे। महावीर स्वामी और जामिल के बीच संबंध क्या था? पहली बात तो संबंध ये था कि महावीर स्वामी के अनुयायी जामिल थे और शिष्य भी जामिल थे। दूसरा संबंध और था कि महावीर स्वामी की शादी हुई थी जिनकी पुत्री का नाम, यानी कि शादी के बाद कोई संतान तो अवश्य होगी, जिनकी पुत्री का नाम था, उनकी एक पुत्री थी अनुज्ञा प्रियदर्शिनी। अनुज्ञा प्रियदर्शिनी उनकी पुत्री थी। उनकी पुत्री का विवाह किया गया था जामिल के साथ। तो जामिल उनके दामाद थे, दामाद भी थे और प्रथम अनुयायी भी थे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो ददवाहन एक राजा थे जिनकी पुत्री थी चंपा। तो चंपा जैन भिक्षुणी बनी थी, पहली जैन भिक्षुणी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आप सबसे बारंबार कहता हूँ पूरा वीडियोस देखें, आधा ना देखें। लाइक्स कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा जिन्होंने शेयर नहीं किया है। अब आ जाइए आगे। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था। दोस्तों 11 गणधरों में विभाजित किया था। आ जाइए अब 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न लोगों कह रहा है ऐसा कौन गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर जी के समय का था, परंतु महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, परंतु आर्य सुधर्मा जीवित रहा। और यही पहला उपदेशक भी था जिसने विदेशों में जाकर के क्या किया था, यानी सबसे पहले चीन में जाकर के जैन धर्म को विख्यात किया, प्रसार किया, विस्तार किया। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। सिंह है। क्या है दोस्तों? सिंह है। आप देखिएगा 20वां प्रश्न क्या है। 20वां प्रश्न है जैन धर्म के कितने संप्रदाय हुए हैं, या ऐसे भी प्रश्न कर सकता है कि जैन धर्म कितने भागों में बट गया था। जैन धर्म दोस्तों 2 भागों में बटा था। एक भाग था श्वेतांबर। श्वेतांबर वो थे जो स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए, और दूसरे थे दिगंबर। दिगंबर वो थे जो भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। आप समझ लीजिएगा ये कब बटा। 300 ईसा पूर्व में मगध में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें भद्रबाहु पाटलिपुत्र को छोड़ करके, यानी कि मगध को छोड़ करके कर्नाटक में चले गए थे, और वहां पर ये नग्न हो गए थे। वहां पर जाते जाते ये नग्न हो गए थे और ये नग्न अवस्था में रहने लगे, इसीलिए इन्हें दिगंबर कहा गया। ठीक है, दिगंबर कहा गया। इसके बाद श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, ये स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। ये स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, दिगंबर शब्द आया, इससे मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ कि दिगंबर किसका नाम था। भगवान शिव का दूसरा नाम भी दिगंबर है। ठीक है दोस्तों, इस जिसका संधि विच्छेद दिक् धन अंबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे आपको आगे भी प्रश्न कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों की ओर चलते हैं। आगे प्रश्नों क्या कहे गए उनको देखिएगा। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? 21वां प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं। जैन धर्म में दोस्तों 3 रत्न हैं, जिसमें से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अच्छा दर्शन करो, कहीं गंदी क्रियाएं हो रही हैं उनकी तरफ अपनी आंखों को आकर्षित ना करो। सम्यक ज्ञान, जहां अच्छा ज्ञान हो वहां अवश्य बैठना चाहिए। ऋषि मुनि, आज के ऋषि मुनियों में बहुत लोग ऋषि मुनि जैसे राम रहीम थे,
आसाराम थे। इसके अलावा भी कई ऋषि मुनि हैं, उनकी तरफ मत आकर्षित होइएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ऋषि मुनि में ऐसे महान ऋषि मुनि संत हैं जिनके देखने से हम लोगों की आत्मा पहले ही तृप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जिनके तेज को धार करते समय ही, तेज के सामने पहुंचते ही हम सबके मन निर्मल हो जाते हैं। ऐसे ऋषि मुनियों के पास जाकर के ज्ञान अर्जन कीजिएगा, यानी कि बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन कीजिएगा। बुरा ज्ञान जहाँ मिले, चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, चाचा, ताऊ, यानी कि घर संबंधियों में यदि कोई बुरा ज्ञान दे रहा है, इसके अलावा भी चाहे कोई भी गुरु ही क्यों ना हो, यदि बुरा ज्ञान दे रहा है उसे त्याग देना चाहिए। चाहे माँ ही क्यों ना हो, संसार में सबसे पहली गुरु माँ बोली गई। यदि माँ बच्चे को चोरी करना सिखा रही है तो माँ को त्याग देना चाहिए। यदि माँ बच्चे को गलत रास्ते सिखा रही है तो उसे त्याग देना चाहिए। त्यागने में कोई फर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। भरत की तरह बनिएगा ना रामायण में। यदि माँ ने अपने सगे पुत्र की तरह ही राम को चाहती थी कैकेयी, उसने राम को कहाँ भेज दिया? वनवास। तो किसने छोड़ दिया? भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया। इसी तरह आप लोग में अगर किसी की माँ, वैसे तो कोई माँ किसी बच्चे को गलत नहीं बोलती है, यदि फिर भी किसी की माँ गलत रास्ते बता रही है, समझा नहीं रही है, तो आप लोग उस माँ का त्याग कर दीजिएगा। ठीक है, पहले अपने आप का त्याग कीजिएगा। अपने आप का मतलब अपने ऐसे कर्मों का त्याग कीजिएगा जो बुरे कर्म हैं, जो आपको, जैसे आजकल मैंने देखा है, ज़्यादातर मैं जहाँ भी बैठता हूँ उन लोगों में देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, आज की नौटंकियाँ ज़्यादा देखते हैं। अब हम उसके बारे में नहीं डिटेल में बताऊँगा, आप लोग स्वयं समझ गए होंगे। भोजपुरी गाने चल रहे हैं, पंजाबी गाने चल रहे हैं, हरियाणवी गाने चल रहे हैं, इन पर जरा देखिएगा गौर से कि ये लोग क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए तीसरा नंबर क्या कह रहे हैं कि सम्यक आचरण, यानी कि अच्छा आचरण। जब आप सम्यक दर्शन करेंगे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक अपने आप ही सम्यक आचरण हो जाएगा, यानी अच्छा आचरण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आगे 22 यानी कि 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न कह रहा है जैन संगीतियां कितनी हुई हैं? तो दोस्तों जैन संगीतियां 2 हुई हैं। कितनी हुई हैं? 2 हुई हैं। अब समझ लीजिएगा कौन कौन सी हुई हैं, कौन इनका अध्यक्ष रहा, कहाँ हुई हैं, कब हुई हैं, उनके बारे में समझिएगा। मैंने अलग अलग प्रश्न इसीलिए किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिएगा 23वें प्रश्न मैंने लिखा है कि प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई और कहाँ पर हुई थी? दोस्तों उस समय जब प्रथम जैन संगीति हुई थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, इनकी अध्यक्षता में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। कब हुई? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। मैंने कहा था जैसे ही अकाल पड़ा, भद्रबाहु छोड़कर चले गए, तो अपनी जैन शक्ति को, जैन शक्ति का मतलब है जैन धर्म को बनाए रखने के लिए स्थूलभद्र ने श्वेतांबर ग्रहण तो वैसे भी किए हुए थे, और इन्होंने एक काम और कर दिया कि जैन संगीत स्टार्ट की उसी 300 ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में इनका निवास स्थान था, तो यही अध्यक्ष हो गए। और इन्होंने जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनको मिला करके, उनको अब बुला करके 300 ईसा पूर्व में क्या किया? प्रथम जैन संगीति का निर्माण किया, यानी कि जैन संगीति की। अब समझिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगीत किसकी अध्यक्षता में और कहाँ हुई? जो दूसरी जैन संगीति हुई थी वो आपके क्षमा श्रवण नाम है, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई वो हम समझ लीजिएगा। वल्लभी गुजरात में स्थित है। वल्लभी गुजरात में स्थित है, यानी कि वल्लभी में हुई, यानी कि गुजरात में। कब हुई वो समझ लीजिएगा, 6ठी शताब्दी में। ठीक, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया, लेकिन 6ठी शताब्दी में हुई। अब आ जाइए आगे 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? 25वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के महाव्रतों में एक नया महाव्रत कौन सा जोड़ दिया था? समझ लीजिएगा। उन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। मैंने पहले बता चुका हूं आपके ऊपर, तीसरा या चौथा प्रश्न रहा था जिसमें मैंने कहा था कि पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी या कौन सी शिक्षाएं दी। मैंने कहा था उन्हीं में से 5वीं शिक्षाएं, 5वां महाव्रत जोड़ा है महावीर स्वामी ने, वो हमारा जोड़ा है ब्रह्मचर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यही प्रश्न या ऐसे पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ ने कौन सा महाव्रत नहीं लिया है या नहीं जोड़ा है, तो आप कह सकते हो ब्रह्मचर्य। ऐसे कहा जा सकता है महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के महाव्रतों में एक नया महाव्रत जोड़ा था, वह कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा।
26वां प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म में किसकी मान्यता है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म, प्राचीन धर्म में ईश्वर की भी मान्यता है, आत्मा भी की भी मान्यता है, प्रकृति की भी मान्यता है, पुनर्जन्म की भी मान्यता है, अधूरे जन्म की भी मान्यता है, हर मान्यता है हमारे सनातन धर्म में। इसीलिए ये प्राचीन और सबसे बड़ा और अनंत काल का धर्म है हमारा सनातन धर्म। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न है, जैन धर्म में स्यादवाद और अनेकांतवाद किसके अन्य नाम हैं? आप समझ लीजिएगा, जैन धर्म में जो स्यादवाद शब्द लिया गया है या अनेकांतवाद शब्द कहा गया है, ये सप्तभंगी ज्ञान के लिए कहा गया है। यानी कि सप्तभंगी ज्ञान किसे कहा गया है? जो जैन धर्म में ज्ञान दिया गया है सप्त रूप में, उसी को सप्तभंगी ज्ञान कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हम डिटेल में बताएंगे कभी जब जिस समय मैं लाइव आऊँगा, चाहे अब मैं 6 महीने बाद लाइव आऊँ, चाहे 3 महीने बाद लाइव आऊँ। ठीक है, लाइव में मैं आपको बताऊँगा। अब आ जाइएगा 28वां प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कहाँ से ग्रहण किया? दोस्तों, जैन धर्म ने जो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण किया है वो सांख्य दर्शन ने किया है। कहने का अर्थ मैं आपको बता दूं, जैन धर्म मैंने कहा था किसका संप्रदाय है? हमारे सनातन धर्म का संप्रदाय, यानी हिंदू धर्म का संप्रदाय है। इसीलिए तो जैन धर्म किससे ज्ञान प्राप्त किया है? जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से। मैंने कहा था ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, मुस्लिम्स, ईसाई, इसके अलावा जो भी संपूर्ण सृष्टि में क्या है धर्म बनाए रखे हैं लोग बाग, उन सभी धर्मों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अधिकतर सांख्य दर्शन, इसके अलावा न्यायिक दर्शन से नहीं लिया है। न्यायिक दर्शन तो बाद का दर्शन है, सबसे बाद का दर्शन। सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के बाद मैं आपको बता दूं कुछ अथर्ववेद से, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे पुराण जिनसे, जैसे कि सबसे प्राचीन पुराण क्या है? सबसे प्राचीन जो पुराण है उससे लिए गए हैं, उससे जो ज्ञान अर्जित किया गया है, यानी कि सबसे प्राचीन पुराण की बात की गई है तो मत्स्य पुराण, यानी कि जो सब भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार है। ठीक है, मत्स्य पुराण। तो यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त किया गया है वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सांख्य दर्शन जो प्राप्त हुआ है वो जैन धर्म, बौद्ध, कहीं से भी देखो तो मत्स्य पुराण से, सांख्य दर्शन से, इनसे सबसे लिया गया है। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, सिख, ईसाई, मुस्लिम्स, ये सभी किसके अनुयायी हैं? ये सभी अगर अल्टरनेट इनकी, अगर वास्तव में इनकी पवित्र ग्रंथों को देखा जाए उनमें अधिकतर हमारा हिंदुत्व दिखता है, हमारा सनातनी दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइएगा 20वें प्रश्न, अंतिम प्रश्न 29वें प्रश्न पर। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हुए, उनके नाम बताइएगा। कुछ ही चुनिंदा राजा हैं, ज़्यादा नहीं है। देखिएगा, एक थे उदयन। कौन था दोस्तों? उदयन। दूसरे थे बंद राजा। उदयन के बाद बने बंद राजा। इसके अलावा और भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म स्वीकारा था। यहाँ पे मैं कल का मतलब है आगे जो मैं लिखाऊंगा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रश्न आएगा जैन धर्म के लेवल पर, यानी कि जैन धर्म के कर्तव्य पर, यानी कि जैन धर्म के अनुसार उसको समझना। वो प्रश्न हजारों बार पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अगला है कलिंग नरेश खारवेल, जिसको अकबर ने मृत्यु दी थी। ठीक है, अकबर ने नहीं, उसने अशोक ने। ठीक है दोस्तों, अशोक ने, अकबर नाम आ गया था, अशोक ने। अब आ जाइएगा, अगला कौन है? राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष है। और चंदेल, सभी चंदेल शासकों ने, जिसमें से अंतिम 2 चंदेल शासकों ने नहीं बल्कि और सभी चंदेल शासकों ने क्या किया है? जैन धर्म को स्वीकारा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आप सबसे इतना ही। आप मिलते हैं कल। प्लीज़ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। इसके अलावा मैं आपसे हर वीडियो के अंत में एक ही शब्द कहता हूँ जो आज फिर कहूँगा, अपने माता पिता की तरह इस भारत माता की भी सेवा करो और इकनॉमी को बढ़ाइएगा। हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इकनॉमी
समझ सकते हो ना, 7.3 से उठाकर कहाँ कर दिया, -23.9, यानी कि कितना कम कर दिया है। यानी कि अंतर देखा जाए तो 30 पॉइंट के करीब कुछ पहुंच रहा है अंतर, 30 नहीं तो 29 पॉइंट तो कुछ हो ही रहा है ना। समझ लीजिएगा बहुत अंतर है, ये अंतर जीवन में बहुत, यानी कि 10 साल लग जाएं, 15 साल लग जाएं। अब एक तो पैसे भी हमारे मोदी जी ने काम किया था नोटबंदी से, तभी हमारा भारत देश 25 वर्ष 15 वर्ष पीछे हो गया था। अब हो गया, इकोनॉमी ही गिर गई, कमाई का साधन खत्म हो गया है, तो अब वैसे भी मरना है। अब तो सिर्फ एक ही काम होता है, पढ़ना भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ करके अपनी घास फूस ले जाओ, भैंस पालो। अहीर हूँ ना, इसलिए मैं वही बात कहता हूँ, भैंस पालो, दूध पियो, मजबूत हो जाओ, रेसलर बन जाओ। अरे WWE में जाओगे, अपने माँ बाप का नाम कमाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।